हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रैंक। कंसेप्ट ऑफ रैंक रैंक मुझे कोई मैट्रिक्स अगर दे रखा है और मुझसे पूछे कि इसका रैंक क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम जानते हैं, जिसके बाद हम बहुत आसान तरीके से मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बता पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है रैंक के रिगार्डिंग? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, जो भी मैट्रिक्स है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना रो है जो इंडिपेंडेंट रो है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉलम है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, रैंक ऑफ कोई मैट्रिक्स ए क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू। इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए ये क्या है साइन ऑफ लेस देन, ये क्या है इक्वल टू। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लेस देन या इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम। मान लीजिए क्या कह रहा है ये, जैसे रो 3 है, ठीक है, और कॉलम 4 है। रो 3 है और माना कि कॉलम 4 है, तो हम मिनिमम क्या लेंगे, 3 वाले को लेंगे। देखिए ये क्या है, लेट ए बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x4 का। तो ये क्या बतलाता है, रो। तो रो कितना हो गया, 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया। देन ये क्या कहना चाह रहा है, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मिनिमम ऑफ आर एंड सी। तो हम देख रहे हैं रो 3 है, कॉलम 4 है, तो आर रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए 3 और 4 लिख दिया। अब इसमें से मिनिमम क्या आपको लग रहा है, देखिए 3 और 4 में छोटा कौन है, 3। तो रैंक ऑफ ए हम ये कह सकते हैं कि ये लेस दैन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं हम। अब रैंक ये कहा कि मैक्सिमम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 3 तक हो सकता है। ठीक है, अब हम उससे कम भी हो सकता है। एक तो ये ने बाउंडेशन इसमें डाल दिया कि 4 नहीं होगा, ये तो 3 ही होगा, इन्होंने बॉन्ड कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या ये रैंक और भी कम हो सकता है, तो उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टी है, चलिए जानते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है, आप देख पा रहे हैं, रैंक ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका रैंक 0 हो रहा है, व्हेन ए इज अ नल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का रैंक 0 कब हो सकता है, व्हेन ए इज अ नल मैट्रिक्स। एक इज अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स हुआ ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है 1 1 1, ये सब की जगह में क्या हो जाए 0 0 0 0 0 0 0 0। जब सारे एलिमेंट्स क्या हो, ऑल एलिमेंट्स 0 हो, तो क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का रैंक 0 है और वो एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है 2x2 3x3 4x4, तो इसी तरह n×n, तो उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक हमेशा क्या होगा, उसका रैंक लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो गया है। ठीक है, तो हमेशा रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n। अब आप देख पा रहे हैं ये 5वां पॉइंट क्या है, डिपेंडेंसी इन रो और कॉलम। डिपेंडेंसी इन रो और कॉलम, रो का रो में डिपेंडेंट होना, कॉलम का कॉलम में डिपेंडेंट होना। अगर रो डिपेंडेंट है रो पे, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी 0। अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो गई तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी लेस देन n। ठीक है, अगर n×n मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी लेस देन n। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होती है तो क्या होगा, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इक्वल्स टू n, क्योंकि कोई भी रो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी कॉलम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो पा रही है। अगर नहीं होगा तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू n। ठीक है, जिसको हम फुल रैंक मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना 3×3 था तो रैंक उसका 3 आ गया, ऐसा नहीं कि 2 आया, 1 आया, 0 आया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देख रहे थे पीछे वाला, पीछे क्वेश्चन था कि 1 ए कोई मैट्रिक्स था, हमें उसका रैंक बताना था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये रो इस पे डिपेंडेंट है, ये रो इस पे डिपेंडेंट है, तो अगर प्रॉपर्टी लगा दे R2 R3 इक्वल्स टू, अगर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 0 0 0 हो गया। अगर एक रो कंप्लीटली 0 हो गया तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल्स टू 0 हो गया, तो रैंक क्या होगा, लेस देन n होगा, यानी लेस देन 3 होगा। तो लेस देन इसका 3, यानी लेस देन 3 क्या हो सकता है, 2 हो गया। तो हम देखेंगे क्या इससे नीचे भी रैंक हो सकता है 1 0, तो हम पाएंगे कि जब यहाँ 0 0 0 हो जाएगा तो उसके बाद हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते जिससे कि इसका और भी कोई रो
किसी रो पे डिपेंडेंट हो और भी कॉलम किसी पे डिपेंडेंट हो, तो इसलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।